दोस्तों, आज की कहानी आपको सच में रुला देगी। आज की कहानी एक बेटे और पिता की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बाहर बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक नहीं आऊँगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूतों में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा ज़्यादा था, इसीलिए वह आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि वे पापा का पर्स भी साथ लेकर आ गया है। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को भी हाथ लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है। ज़रूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे देने हैं। दोस्तों, हमेशा भगवान पर भरोसा रखो। जो चीज़ आप चाहते हैं वह आपको ज़रूर मिलेगी। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। लेकिन वह गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वे गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी, या फिर वो जो भी सोच रहा था। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस डायरी में यही लिखा था। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिए हुए थे, जो कि इस प्रकार लिखा हुआ था: 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। वो वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता आ रहा है। लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। उस डायरी में कैमरे का भी हिसाब था। उस बेटे को याद आया जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर उसे कंप्यूटर गिफ्ट दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। और उसे खुश देखकर उससे ज़्यादा कोई खुश था तो वह उसके पापा थे। अब उसके बेटे का गुस्सा एकदम से गायब हो गया था। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी वह ये थी: अच्छे जूते पहनना। ये बात उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़े जिसमें पानी भरा था, जिससे बेटे के पैर में गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा तो उसने देखा कि जूता जो है नीचे से फटा हुआ था। यह देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। किसान खेत में फसल क्यों नहीं हुई। तभी उसे उसके माँ बाप की बात याद आई। माँ हमेशा यह बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेगा ये जूता। कुछ दिन पहले ही तो ये लिए थे। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ आ रहा था कि उसके पिता पर्स क्यों छुपाए रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए। उस बेटे का बस इतना पढ़ना हुआ और उसका दिमाग एकदम सुन्न सा हो गया हो। अब उसके मन में कोई भी गिला, कोई भी शिकवा नहीं बचा था। आंखों से आंसू आ गए।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह रो क्यों रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते से लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। आपको सफलता क्यों नहीं मिलती? उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर ही दौड़े जा रहा था और घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसे घर पर नहीं मिले। वह पहले तो घबरा सा गया, मगर उसे समझ आ गया था कि उसके पिता कहाँ गए होंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा और इधर उधर देखने लगा। फिर उसके पिता उसको वहीं पे दिखे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। उसने पिता से कहा कि पापा, मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। और यह कहना ही हुआ कि अब आज से मैं जो कुछ भी करूँगा वो अपने दम पर करूँगा, अपनी मेहनत से करूँगा। उसे यह सारी चीज़ें समझ में आ गई थीं जो वह नहीं समझ रहा था। क्या आप सफलता पाना चाहते हैं तो दूसरों के लिए नहीं, अपनी दम पर अपने लिए कुछ करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कुछ भी मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट दें। थैंक यू गाइस।